नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सही इन्वेस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में आज हर कोई पैसा बनाना चाहता है। इंट्राडे ऐसा एक क्विक मनी ऐसा समझते हैं कि जैसे हम मार्केट में एंट्री हुए और वहाँ से हम पैसा जनरेट करें। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रा गेम बिगनर के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर जो भी नए ट्रेडर आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम पहले बार में ही इंट्राडे शुरू करें तो वो इंट्राडे में लॉस करेंगे। तो आपको पहले प्रॉपर सीखना है, समझना है, चार्ट को देखना समझना है, ठीक है ना। इंडिकेटर के बारे में जानना जरूरी है। आपको पहले स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग क्या है, एक आज ट्रेड लिए और उसको 8-9 दिन के बाद से आप उसको सेल कर दिए, एग्जिट कर गए, ठीक है ना। वैसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग हुआ, जैसे आज कर दे और 10-15-20 दिन के बाद से उसमें निकल गए। पहले उससे आपको प्रॉपर एक चार्ट को देखने का और बाई सेल करने के लिए समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इंट्राडे उनके लिए है जो थोड़ा मार्केट में काम कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है चार्ट को देखने का, इंडिकेटर के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब प्रॉपर जानते हैं। उनके लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। वो भी कुछ क्वांटिटी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी हम ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है ना। क्वांटिटी बिल्कुल आपको, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको क्वांटिटी मिनिमम रखना है। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अपने रिस्क को देखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो चलिए, आज इंट्राडे में हम कैसे काम करेंगे उसके लिए मैं बेस्ट इंडिकेटर के बारे में बात करूँगा, जिससे आप उसमें अच्छा से अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहले हम आते हैं इंडिकेटर में और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे वीवेब, ठीक है ना। यहाँ पे सर्च कर लेंगे वीवेब सर्च कर लें। मैं यहाँ पे वीवेब लगा दूँगा। देखिए दोस्तों, वीवेब का मतलब होता है, जैसे कि ये मान लो 19 तारीख को, वीवेब का मतलब होता है कि वॉल्यूमेट्रिक एवरेज प्राइस। जब वीवेब के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे, ठीक है ना, जब वीवेब के ऊपर प्राइस क्लोज कर देगा तो आपको वहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 19 तारीख का है, देखिए, और यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। आपको 5 मिनट का कैंडल लगा देना है और चार्ट जब भी 5 मिनट का कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपका एंट्री वीवेब पे क्लोज किया, वीवेब के ऊपर, और आपका एंट्री 5018 पे आपने एंट्री किया, ठीक है। और यहाँ से आपको देखिए 5018 से फिर यहाँ पे हाई लगाया है 5095 का, ठीक है ना। तो 5000 आपने 18-20 मान लीजिए, 5020 पे, 1-2 रुपये आगे पीछे, 5020 पे आपने एंट्री किया और 5090 पे आप एग्जिट कर दिए, यानी 70 पॉइंट का आपने यहाँ पे कैप्चर किया मूवमेंट। तो आपको देखिए कितना मिनट में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आधा घंटा में आपने 70 पॉइंट का मूवमेंट गेन किया। तो देखिए, आप अगर एक क्वांटिटी भी लिए होते ना तो आप 70 रुपया मुनाफा करते, और आपने 10 क्वांटिटी लिया होता तो 700 रुपया। तो जनरली आप इंट्राडे करना चाहते हैं, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आइए। ऐसा नहीं कि, देखिए, आपको पहले सीखना है। अगर सीखने के लिए पहले आप मेहनत करेंगे ना तो पैसा बाद में यहाँ पे बनेगा। लेकिन पहले ही दिन आप सोचिए कि नहीं, मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा तो 70,000 मुझे प्रॉफिट होता है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले प्रॉपर सीखना है, ठीक है ना। सीखने के बाद से ही क्वांटिटी लेना है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया और हमारा एसएल, देखिए ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एसएल, ठीक है ना। 5020 से लेकर आपको 40 पॉइंट का एसएल हो जा रहा है, तो ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट कैंडल में आप जाएंगे, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट कैंडल भी वीवेब के ऊपर क्लोज हो रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे 5010 के करीब में। आप जैसे आपने एंट्री किया 5025 में, ठीक है ना,
5025 में आपने एंट्री करेंगे 5025 में, और स्टॉप लॉस डाल देंगे 5000 इस कैंडल का नीचे का, ठीक है ना, जो प्रीवियस कैंडल है उसका नीचे का 5010 पे ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर आप राइट करेंगे, देखिए एक पीक मूवमेंट आया, और इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा बार ये मार्केट फिर यहाँ पे आप निकल जाएंगे। देखिए इंट्राडे में क्या है ना, 5 कैंडल, 4 से 5 कैंडल में आपको एग्जिट करना है। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया तो 1 2 3 4 कैंडल में आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। फिर आप देखते रहिए, सेटअप फिर बनेगा तो फिर हम एंट्री करेंगे। फिर आइए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेट रहा, यहाँ पे थोड़ा भी मूवमेंट नहीं किया, इसी रेंज में घूम रहा है। आप देखेंगे इसी रेंज में घूमते रहा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है। देखिए हमारा फिर सेटअप बना, जब भी वीवेव के ऊपर फिर आएगा, वीवेव के पास आता है, वीवेव के ऊपर अगर प्राइस ऊपर जाके वीवेव पे क्लोज करता है, वीवेव पे वहाँ पे सस्टेन करता है, रुकता है और फिर मूवमेंट करता है, तो देखिए यहाँ पे आपका फिर एक ट्रेड बन रहा है, ठीक है ना। वीवेव के ऊपर यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे इसको देखिए, ये वीवेव के ऊपर प्लीज क्लोज किया, यहाँ पे वीवेव के ऊपर आया, वीवेव के ऊपर क्लोज किया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, और ये आपको केवल स्टॉक में ही करना है, ठीक है ना। स्टॉक में क्या है, स्टॉक में आपको लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना, और प्रॉफिट का चांस होता है। और वही यही चीज़ आप ऑप्शन में करने जाएंगे ना, तो ऑप्शन में आपको बहुत मोमेंटम फास्ट होता है, वहाँ पे इतना मोमेंटम फास्ट होता है ना कि आपका तुरंत ऐसे लिट हो जाएगा, या प्रीमियम डी के कारण आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन में आपको बिल्कुल अभी नहीं करना है, आप अभी पहले स्टॉक में कीजिए, स्टॉक में समझिए, स्टॉक में बैक टेस्ट कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग पहले कीजिए, फिर आप सम क्वांटिटी से आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया 5060 पे, हमारा एसएल यहाँ इस कैंडल के नीचे से, जो यहाँ का एरिया का ना सबसे नीचे वाला कैंडल होगा ना, जो उसी का नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री किया 5060 पे, और देखिए इस कैंडल के हम लोग नीचे, यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल है ना रेड वाला, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपये का एसएल रहेगा, यहाँ पे 5050 का 4950 के राउंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका एंट्री 5060 के करीब है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्राइस कितने मूवमेंट किया है, देखिए यहाँ पे बने रहिए। ये पहले आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 30 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। अगर देखिए ऊपर है तो आप रुके रहिए, बने रह सकते हैं, कुछ क्वांटिटी सेल करके आप कुछ क्वांटिटी में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक मूवमेंट आया, अगर ऑफ ट्रेंड चल रहा है ना तो थोड़ा वेट करने का। 5125 यानी कि यहाँ पे टोटल 60 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। हम 5060 पे एंट्री किए थे, 5060 के करीब यहाँ पे एंट्री किए थे, और फिर प्राइस आया 125-30 के करीब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 65 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे निकल जाना है इंट्राडे में, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए वीएफ से दूरी हो गया ना, ज़्यादा दूरी, तो आपको निकल जाइए। वीएफ से दूरी काफ़ी हो गया, निकल जाइए। तो क्या है, प्राइस वीएफ के पास फिर लौट कर आने के लिए कोशिश कर सकता है। तो आपको एक मोमेंटम, जैसे 30 पॉइंट यहाँ पे लेकर आप निकल गए, ठीक है। कुछ क्वांटिटी आपने रखा कि चलो इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम यहाँ पे सारी क्वांटिटी जो बचा हुआ है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रेंड इस मूवमेंट कर गया तो आप फिर प्रॉफिट फुल क्वांटिटी आप निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको लगभग 60 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे निकाल दीजिए, एग्जिट हो जाइए, ठीक है, और छोड़ दीजिए। फिर आप अगले दिन के लिए यहाँ के 1-2 ट्रेड, आपको डेली 1 से 2 ट्रेड ही करना है इंट्राडे में, ठीक है ना। ज़्यादा ट्रेड इसमें नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो क्या है, आपका लॉस का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वीवेव क्या है, पास 1-2 बार ही आपको
वो प्राइस आता है फिर मूवमेंट करके निकल जाता है, वो बार बार वीओ के पास नहीं जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, वीओ के ऊपर क्लोज किया, हमने यहाँ पे एंट्री किया और फिर यहाँ तक, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेटअप बना, यहाँ पे भी आपने एंट्री किया, यहाँ से छूट गया भी तो भी कोई बात नहीं है, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से फिर भी राइट कर सकते हैं। देखिए दोबारा इस दिन हो गया 20 तारीख में आइए, यहाँ पे देखिए फिर ये क्या है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 में और फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, अप डाउन ग्रीन रेड ग्रीन बना, ये क्लोजिंग नहीं दिया है तो ठीक है ना, क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम वेट करेंगे, क्लोजिंग फिर यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया बिग कैंडल है, फिर भी हम यहाँ पे अगर आप अपना वीओ पे फॉलो कर रहे हैं, वीओ के ऊपर क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे 5141 से और फिर 5161, यानी 20 पॉइंट का फिर भी आपको यहाँ पे मूव मिला है। यहाँ पे आपका यहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं 41 पे और 21-25 पे, यानी 15-17 पॉइंट का एसएल है, ठीक है ना यहाँ पे। और यहाँ पे आपका मूवमेंट भी 20-23 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे आप मूवमेंट लेकर निकल जाइए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे प्राइस क्लोज किया वीवेव के ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया, यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर नहीं मूवमेंट किया तो इसको छोड़ देंगे। जब प्राइस हमारा क्लोज करे और एक प्रॉपर कैंडल बने, जैसे यहाँ पे है प्राइस क्लोज किया यहाँ पे इस वीएव के पास आकर के, तो यहाँ पे भी आप एंट्री करेंगे तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर कैंडल है ये भी, और यहाँ पे एंट्री किया आप और यहाँ तक प्रॉफिट आप एंट्री किया, मान लीजिए 45-46 पे, 5145 पे और 61 पे एंट्री कर दिए, आपका 50-60 पॉइंट का 15-17 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है ना। इस तरह चलिए आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपने जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अप स्टॉक, जीरोधा। चलिए सेल का भी ट्रेड देख लेते हैं। इसमें क्या आपको बाई तो मिल ही रहा है, लेकिन सेल का देखिए यहाँ पे भी बाई का है। जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया, वीवेव के ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पे हमारा एसएल बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल हमारा क्लोजिंग ऊपर ही है, तो हम यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेक करता है, यहाँ पे जैसे इस प्राइस का हाई ब्रेक करता है, वहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। अपना ये हाई है 4698 का, 4698 यहाँ पे हमारा इस कैंडल में हम बाई हो जाएगा हमारा। और इस कैंडल के बाद से देखिए क्या खूब रैली आई है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, फिर कुछ क्वांटिटी आप रख करके, क्योंकि देखिए जब भी वीवेव के ऊपर प्राइस चल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा नहीं कि देखिए प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लीजिए 75%, 50% जो भी आपको क्वांटिटी है। जैसे 10 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दीजिए, ठीक है, बचा 5 क्वांटिटी आप उसको रखिए, क्योंकि वीवेव के ऊपर है ना, तो मार्केट को ज़्यादातर चांस है कि वो ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट आया, ये आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखिए फिर दोबारा यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि जब भी वीवेव के पास आएगा ना, तभी आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे नहीं आया है, फिर ये मार्केट ख़त्म हो गया, यहाँ पे टाइम क्लोज हो गया मार्केट। दूसरा आप देखेंगे, ये देखिए ये भी कैंडल, ये हमारा मान लीजिए कि वीवेव के ऊपर पहला कैंडल क्लोज हुआ, और इसका जब हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। दूसरा कैंडल रेड बना है, इसको छोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पे बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, ठीक है ना। इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनेगा, ये यहाँ पे बाई हो जाता है, स्टॉक बाई हो जाता है, और उसके बाद से हमारा एसएल यहाँ पे आसपास में होता है। और देखिए प्राइस क्या खूब मूवमेंट किया है, यहाँ पे 20-30 पॉइंट तो यूँ ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए सेल का भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए सेलिंग का आपको शॉर्ट करना है, इंट्राडे में आप बाई सेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया है,
VWAP के नीचे क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये एक ऑफ ट्रेंड था यहाँ पे और ये प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया VWAP के नीचे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर लेना है और यहाँ से देखिए और ये सेल यहाँ पे रख देना है आपको, इसके ऊपर, इसके आसपास में, इस कैंडल के आसपास में सेल। और यहाँ से देखिए क्या आपको मूवमेंट आया है, आपने एंट्री किया होता है 4690 में और आपको यहाँ पे 30 के अराउंड प्रॉफिट, यहाँ पे 60 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। यहाँ पे ये लगातार 60 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। यहाँ पे फिर एग्जिट कर जाते हैं आपको। ठीक है, 5 से 6 कैंडल अगर शार्प मूव हो रहा है तो 5 से 6 कैंडल में निकल जाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट था, यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे क्योंकि VWAP से नीचे प्राइस है तो बाई नहीं करना है। जब भी बाई करना है तो VWAP से ऊपर प्राइस रहे तो ही बाई करना है और VWAP के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे तो फिर बाई करना है। जैसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट VWAP से नीचे क्लोजिंग कर रहा है और आपको एंट्री कर ली और VWAP के नीचे काफ़ी दूर पे प्राइस आ गया तो आपको वहाँ पे निकल जाना है। आपका 4-5 कैंडल 6 कैंडल जो भी होगा उसमें मूवमेंट में निकल जाना है। फिर प्राइस जब VWAP के पास आएगा, जब भी VWAP के पास आएगा ना तो फिर आपको वहाँ पे ट्रेड ढूंढना है शॉर्ट वाला। तो देखिए ये बहुत ही शूटिंग स्टार ज़बरदस्त कैंडल बना है। ठीक है ना, ये VWAP के पास आया है, VWAP पे टच किया है और फिर नीचे प्राइस क्लोज किया है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री आपका 4660 के करीब हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक बने रह सकते हैं, यहाँ तक बने रह सकते हैं क्योंकि प्राइस रेगुलर गिर ही रहा है। तो यहाँ 60 से लगभग 25 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह सेल के ट्रेड में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस आ करके फिर वापस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आसपास में है VWAP के, तो आप यहाँ पे देखें बड़ा कैंडल बना और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर आप यहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आप टेस्ट ज़रूर करें, बैक टेस्ट करें, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप में प्राइस गिर रहा था, फिर मूवमेंट हुआ, VWAP के ऊपर प्राइस क्लोज किया। देखिए यहाँ पे अगर आपको बाई करने के लिए बोले थे, लेकिन देखिए यहाँ पे VWAP के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम यहाँ पे VWAP के ऊपर क्लोजिंग प्राइस देना। अब ये भी VWAP के ऊपर आया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे क्लोज किया, तो आप इसको नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे VWAP के ऊपर क्लोज किया और फिर यहाँ से देखिए प्राइस कुछ देर सस्टेन, कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर एक बिग मूवमेंट आया। ठीक है ना, तो आप इस तरह के ट्रेड देख करके आप VWAP के ऊपर आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये VWAP बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपको बाई सेल बहुत ही आसानी से इस पर मिल जाता है। ठीक है ना, आप इसको बैक टेस्ट करते रहिए, बैक टेस्ट करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको VWAP के ऊपर प्राइस क्लोज किया। अब यहाँ पे एंट्री किए होते हैं आपका, यहाँ पे एंट्री करेंगे आपका 4550 पे, ये सेल हमारा रहेगा 27 यानी कि 20 पॉइंट का एसएल, 20-22 पॉइंट का एसएल रहेगा। और हमको 50 पे आपने एंट्री किया, मान लीजिए 4550 पे और प्राइस गया 4580, 30 पॉइंट का यहाँ पे आपका मूवमेंट कैप्चर हो गया। ठीक है ना, तो मूवमेंट रेगुलर हो रहा है लेकिन आपको स्टॉक अच्छा सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्लोज किया, ऊपर मार्केट ओपन हुआ, VWAP के ऊपर प्राइस क्लोज किया और फिर यहाँ पे आपने एंट्री किया 4345 में और देखिए मूवमेंट 4438, आपने एंट्री कितना किया था 4345 से लगभग 90 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ दोस्तों, 90 पॉइंट का बहुत ही शानदार मूवमेंट है। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप VWAP के पास आए, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो वहाँ पे मत रखिए। ठीक है, ये प्रॉपर देखिए, ये भी एक सेटअप बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे ये हमारा प्राइस चला, यहाँ पे लगभग VWAP के पास आया। अगर ये पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस कैंडल ने और यहाँ पे आप क्लोजिंग बना सकते हैं, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं
और यहाँ से आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला, बहुत ही शानदार मूवमेंट, ठीक है ना। जब भी वीडियो के ऊपर प्राइस है ना तो आप बिंदास बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से आपने बाई किया होता है तो आपको एक शानदार मूवमेंट मिलता है। और यहाँ पे एसएल डाल दीजिए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे एसएल, जो भी प्राइस यहाँ का एरिया का लोवेस्ट कैंडल है उसका एसएल डालिए। यहाँ से क्या जाएगा, 10 क्वान्टिटी कर देंगे चाहे 5 क्वान्टिटी कर देंगे, आपका 10 रुपये का 15 रुपये का एसएल रहेगा। और देखिए 50 से 60 100 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह का आपको देख करके प्रॉपर ट्रेड करना है, ठीक है दोस्तों। आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे और फिर आप इसको सम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह बहुत ही शानदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।